हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फिजिक्स पर जो क्लास 11th में है और अध्याय 3 11th क्लास में अध्याय 3 है सरल रेखा में गति। ये सेकंड यूनिट है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ सरल रेखा में गति है तो हम बस कोई भी वस्तु हो उसकी है उत्तर है किसी या ब्रह्मावस्था। तो सबसे पहली बात करेंगे ब्रह्मावस्था की। ब्रह्मावस्था क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो वह ब्रह्मावस्था में कहलाती है। दूसरी बात करेंगे गति अवस्था। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो वह गति अवस्था में कहलाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है निर्देश तंत्र। तो हम देखते हैं वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति बताई जाती है निर्देश तंत्र कहलाता है। तो किसी वस्तु की गति विभिन्न निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। अब इम्पोर्टेंट एक बात करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। प्रकृति में कुछ गतियाँ अदृश्य होती हैं, जैसे कि गैस के अणुओं की गति। ये गैस के अणुओं की गति ये अदृश्य गति होती है। अब हम बात करेंगे गति के प्रकार। गति कितने प्रकार से बताई जाती है? तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास एक बिंबीय गति, नंबर 2 है हमारे पास द्विबिंबीय गति और नंबर 3 है हमारे पास त्रिबिंबीय गति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बिंबीय गति क्या होती है और इसके क्या उदाहरण हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। एक बिंबीय गति वह गति है जिसमें वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, इसे ऋजुरेखीय गति भी कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी की गति, सीधी पटरी पर रेल का चलना, ऊपर से पत्थर का गिरना आदि। नंबर 2 हम बात करेंगे द्विबिंबीय गति की। तो द्विबिंबीय गति वह गति है जिसमें वस्तु एक तल में गति करती है, जैसे व्यस्त सड़क पर कार का टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना, कैरम की गोटी की गति, बिलियर्ड बॉल की गति, प्रक्षेप्य गति आदि। अब हम बात करेंगे त्रिबिंबीय गति की। तो त्रिबिंबीय गति वह गति है जिसमें वस्तु आकाश में गति करती है, जैसे पक्षियों की गति, तेज वायु में पतंग की गति, हवाई जहाज की गति और गैस के अणुओं की गति आदि। इसके बाद हम बात करते हैं दूरी की। तो दूरी की परिभाषा हम बहुत अच्छे से लिखेंगे। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल डी या एस से दर्शाते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास यह अदिश राशि है, इसे घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता और इसका मान धनात्मक होता है तथा इसे साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूरी का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होता है तथा इसका बिम्मीय सूत्र कैपिटल एल लिखेंगे या हम उसको M0 LT0 भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास विस्थापन। तो विस्थापन हम समझेंगे कि किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, इसे स्मॉल डी या एस से दर्शाते हैं। यह सदिश राशि है, इसे घटकों में विभाजित किया जा सकता है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसे साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। विस्थापन का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर तथा सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर तथा बिम्मीय सूत्र एल होता है या हम इसे M0 LT0 भी कहते हैं। ये है हमारे पास सिंपल से आंसर। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तथा क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।